डेलावेयर में कहा जा रहा है कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुके हैं। डेलावेयर में क्वाड समिट में शामिल हुए हैं पीएम मोदी। वैश्विक चुनौतियों पर जो बाइडेन, एंथनी एल्बनीज और फुमियो किशिदा के साथ उन्होंने चर्चा की है। क्वाड समिट में मोदी बोले, हम किसी के खिलाफ नहीं। पीएम ने कहा, तनाव और संघर्षों से घिरा विश्व, साथ मिलकर चलना जरूरी है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। और वहीं क्वाड समिट को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कहा गया कि क्वाड समिट में शामिल सभी देश पहले से ज्यादा एकजुट है और यह बात भी कही कि दुनिया बदल जाएगी लेकिन क्वाड देश यहीं रहेंगे। अमेरिका के वेलिंगटन में देर रात हुई क्वाड समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चारों देशों की एकजुटता की बात कही है। बाइडेन ने कहा है कि हम सभी देश एकजुट हैं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि चुनौतियां बहुत आएंगी, दुनिया बदल जाएगी, लेकिन क्वाड यही रहेगा। That's why within the first days of my presidency, I reached out to each of your nations, to propose we elevate the Quad, make it even more consequential. 4 years later, our four countries are more strategically aligned than ever before. And today, we're announcing a series of initiatives to deliver real, positive impact for the Indo-Pacific. That includes providing new maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters. Launching cooperation between coast guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. So I want to thank you all again for being here. क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पहुंचे और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वेलिंगटन में राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पहुंचे पीएम मोदी का बाइडेन ने गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में भारत और अमेरिका की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए किए गए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रयासों की तारीफ की। बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड कैंसर मून शॉट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। क्वाड के चारों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने, रोकथाम और उपचार के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। पीएम मोदी ने मदद का भी ऐलान किया। मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनाई है और एआई की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी शुरू किए जा रहे हैं। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के
सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने पर शानदार स्वागत भी किया गया। वहां मौजूद भारतीयों ने एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पीएम का स्वागत किया। महिलाओं ने गरबा किया। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर जब अमेरिका पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जब फिलाडेल्फिया हवाई अड्डा पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट के पास मौजूद भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने लोगों को ऑटोग्राफ भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डेलावेयर के होटल ड्यू पॉइंट पहुंचे तो वहां काफी संख्या में भारतीय मौजूद थे। पीएम ने लोगों से मुलाकात की, कुछ लोगों से हाथ मिलाया और बात भी की। वहां मौजूद महिलाओं ने पीएम मोदी के स्वागत में गरबा भी गाया। भारतीय महिलाएं गुजरात की गरबा कर रही थी। इस पल को देखने के लिए पीएम मोदी रुके रहे और इसका आनंद भी ले रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए डेलावेयर में रह रहे भारतीय काफी उत्साहित थे। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने कहा कि नरेंद्र मोदी को देखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। Seeing Narendra Modi here in Delaware, it was our privilege and one of the lifetime experience. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुल मिलाकर 3 दिन का अमेरिकी दौरा है। आज और कल की बात करें तो आज और कल कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही प्रधानमंत्री जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में नासाउ कॉलेजियम की बैठक में शामिल होंगे। इसमें पीएम अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। रात 9:30 बजे पीएम भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर नाम के इस कार्यक्रम में करीब 25,000 लोग शामिल होंगे। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां भविष्य के शिखर सम्मेलन सत्र को संबोधित करेंगे और बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान विषय पर अपने विचार रखेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अखनूर में विजय संकल्प रैली को संबोधित उन्होंने किया। आतंकवाद को लेकर शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया। अखनूर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो युवा दहशतगर्दी की बंदूक पकड़कर बैठे हुए थे, वही अब बंदूक पकड़कर देश की सुरक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर गांधी परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार के राज में 35 साल तक आतंक की आग में जलता रहा, लेकिन ये तीनों दल तमाशा देखते रहे। गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के राज में 35 साल से आतंक की आग में रहा। 3000 दिन तक कश्मीर में कर्फ्यू रहा। 40,000 लोग मारे गए, असंख्य सेना के जवान मारे गए और मोदी जी आए। मोदी जी ने आतंकवाद को जमीन के अंदर दफनाने का काम नरेंद्र मोदी जी। गृहमंत्री ने कहा कि मैं तीनों परिवारों को कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद वापस नहीं ला सकते। इस मन से तीनों परिवार वालों को कहना चाहता हूं, जितना जोर है लगा दो, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आतंकवाद को वापस नहीं ला सकती। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री को जवाब देते हुए कहा कि वो जो चीजें अस्तित्व में नहीं है उन्हें तैयार कर बोलते हैं। जो चीजें अस्तित्व में नहीं रही थी, उन चीजों को वो खुद तैयार करके बोलते हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया। अब्दुल्ला ने कहा कि हम पर उंगली उठाने वालों की 3 उंगली उन्हीं की तरफ है। मुफ्ती साहब के साथ कैसे बैठे ये हुकूमत करने के लिए?
वो भी तो लूटर था। महबूबा मुफ्ती साहब कैसे बैठे, वो भी तो लूटर था। हाँ, क्या कहते हैं इनसे, मेरी तरफ से कहिए कि एक उंगली जब हमारी तरफ दिखाते हैं, 3 उंगलियां इनकी तरफ भी दिखा रही हैं। ये सबसे बड़े लूटर ये हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटने की कोशिश की। ये भारत को एक नहीं रखना चाहते, ये भारत को तोड़ना चाहते। राहुल गांधी ने अमेरिका में दिए अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी झूठ फैलाकर मुझे चुप कराना चाहती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों पर दिए बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि बीजेपी अमेरिका में मेरे बयानों को लेकर झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि मैं देश विदेश के हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं, मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है क्या? क्या भारत को एक ऐसा देश नहीं बनना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सके? राहुल ने कहा कि हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। वो झूठ फैलाकर मुझे चुप कराना चाहती है क्योंकि वो सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। Only few limited people can decide what is going to happen. And the problem is these people don't understand India. वो समझ ही नहीं आती उनको। राहुल ने कहा कि इस सब के बावजूद मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूंगा जो भारत को परिभाषित करते हैं। विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम है। अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर कहा था कि भारत में सिख समुदाय को डर है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने दिया जाएगा या नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लोगों को है। और वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की कमान अब आतिशी के हाथ में है। शपथ लेने के तुरंत बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। आतिशी के पास 13 विभाग है जबकि सौरभ भारद्वाज को 8 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। मैं आतिशी। अब दिल्ली में आतिशी सरकार है। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। शपथ लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मुझे मौका दिया, मुझ पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली की जनता के लिए काम करूंगी, दिल्ली की सारी समस्या ठीक करूंगी। लेकिन मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूँ कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम आतिशी के पास शिक्षा, वित्त, पावर, जल सहित पहले से मौजूद सभी 13 विभाग रहेंगे। सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य, शहरी विकास और समाज कल्याण सहित 8 विभाग हैं। गोपाल राय के पास पर्यावरण सहित 3 विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कैलाश गहलोत के पास ट्रांसपोर्ट, WCD सहित 4 विभाग दिए गए हैं। इमरान हुसैन के पास फूड सप्लाई और चुनाव विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मुकेश अहलावत को लेबर सहित 4 और विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के समक्ष कई चुनौतियां, लंबित परियोजनाओं को देनी होगी गति। मुख्यमंत्री आतिशी के लिए काफी चुनौतियां हैं। दिल्ली सरकार के कामकाज में तेजी लाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। आतिशी को अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मूलभूत समस्याओं को दूर करना होगा, लंबित पड़ी परियोजनाओं को शुरू करना होगा। चुनौतियां तो बहुत हैं, आतिशी के पास समय बहुत कम है। बीजेपी ने कहा है कि अब दिल्ली सरकार रिमोट कंट्रोल से चलेगी। यहां मुख्यमंत्री खुद कोई फैसला नहीं ले सकती। ईश्वर की शपथ लेती हूँ। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी पर बीजेपी ने प्रहार किया है। बीजेपी ने पोस्टर वॉर करते हुए आतिशी को रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बताया है। बीजेपी ने कहा है कि ये डमी सरकार है। ये तो डमी सरकार है, डमी चीफ मिनिस्टर है और रिमोट से चलेगी। और अगले 3 महीने भी दिल्ली में जो सरकार होगी वो सिर्फ रिमोट से चलेगी। उसका अपना कोई फैसला नहीं होगा, ना अपना विवेक होगा, ना अपना कोई दृष्टिकोण होगा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की जनता आपको सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। वहीं अपर्णा यादव ने कहा कि आतिशी ने मंत्री रहते हुए तो कुछ अच्छा काम नहीं किया, अब मुख्यमंत्री बनने पर क्या करेगी ये देखना होगा। आतिशी जी को यही कहूंगी कि जो है अच्छा काम करें। वो 2 महीना मिला है, पिछली बार की तरह जैसे जल का उन्होंने हाल किया, यमुना का हाल किया, अगर उस तरह से दिल्ली का हाल हो गया तो फिर जो है मुझे लगता है लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी को कमान सौंपनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं हरियाणा चुनाव की। फरीदाबाद में बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने दशहरा मनाने से
रोके जाने पर उनसे सवाल पूछे। फरीदाबाद के बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा को सिद्ध श्री पीठ हनुमान मंदिर के पास लोगों ने उस समय घेर लिया जब वे बड़खल से बीजेपी प्रत्याशी धनेश आदलखा के लिए वोट मांगने पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने कहा कि पिछले 7 सालों से दशहरा नहीं मनाने दिया जा रहा है, दशहरे के लिए बनाए गए रावण को तोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों? लोगों ने राजकुमार बोहरा से 200 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर भी सवाल पूछे। राजकुमार बोहरा ने वीडियो बना रहे लोगों को रोकते हुए कहा कि ये सही नहीं है और वे वहां से निकल गए। तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर चल रहे विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने के आरोप का मामला बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन का निर्देश दे, जिससे आस्था से खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित और कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सके। इसे लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और कुछ लोगों के खिलाफ हैदराबाद में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू सरकार ने फैसला किया है कि मिलावट आरोपों के बाद सरकार इस बारे में संतों, पुजारियों और हिंदू धर्म के विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करेगी। सलाह के बाद सरकार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD के संबंध में अपना फैसला लेगी, जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पर YS शर्मिला ने भी मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर इसकी CBI जाँच कराने की मांग की है। We explained to him the two most important things in this issue. One issue is that the National Dairy Development Board has given a report saying that in the samples they collected, it was evident that there was fish oil, beef tallow and pork fat, pig fat. Another issue is that while the ghee for Naivedyam was procured at the cost of 1600 rupees per kg, the ghee for prasadam was procured at only 320 rupees. तो तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में मिलावट की खबर आने के बाद जहां एक तरफ सियासत इसको लेकर काफी ज्यादा गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों की तरफ से इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू में मिलावट को लेकर तेलंगाना विश्व हिंदू परिषद ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। VHP की ओर से मांग की गई है कि इसमें शामिल सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बिजनेस के रूप में उन्होंने देखा, मगर दुनिया को जो है बहुत कलंक हो रहा है और ये हम करने का बहुत बड़ा पाप है काम, वो कभी सोचे नहीं। क्यों? उनका जो है व्यापार बढ़ना, उनका जो पैसे बढ़ना, उसका वो बढ़ना, इसीलिए वो जो पुराना गवर्नमेंट था AP का वो गिर गया। भगवान का शिक्षा जब भी मिल गया उनको। अभी भी जो भी गवर्नमेंट है उनको इमीडिएट अरेस्ट करना है। ये जो कलंक जो लाया, ये व्यापार जो कर रहा है, उनको जो अंदर करना है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने सरकार से मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमने भी देखा है टीवी चैनलों के माध्यम से चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा ये बताया गया कि जो लड्डू है उस लड्डू में जो है चर्बी, गौ का चर्बी का बात सामने आया है। वह तो शासन प्रशासन या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो उसकी जांच करनी चाहिए, जो दूध का दूध, पानी का पानी, वो सामने आए। तिरुपति में प्रसाद में इस्तेमाल घी पर उठ रहे सवालों के बीच मंदिर ट्रस्ट ने घी को मिलावट से बचाने के लिए कुछ खास इंतजाम किए हैं। तिरुपति मंदिर में बनने वाले प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी को लाने वाले टैंकरों में अब GPS लगाया गया है ताकि घी को मिलावट से बचाया जा सके। मंदिर में अब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी घी की सप्लाई की जा रही है। मिल्क फेडरेशन जिन वाहनों से घी की सप्लाई कर रहा है उन्हें GPS से ट्रैक किया जा रहा है ताकि डेयरी से मंदिर तक आने के दौरान रास्ते में घी में किसी तरह की मिलावट न की जा सके। बता दें कि पिछले महीने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को फिर से टेंडर मिलने के बाद से उन्हें 350 टन घी आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया है। और चलिए बात करते हैं कोलकाता मामले की। इस पूरे मामले में विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन लगातार जारी है। C2 ने रैली निकालते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप और हत्याकांड के पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है।
आरजीकर का जो निर्यातित हुआ है डॉक्टर, उसको विचार के लिए, दोषी को शास्ति के लिए, ये सारे डिमांड को लेकर हम लोग ये जुलूस निकाले हैं। कोलकाता में कलाकारों ने आरजी कर बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में एक पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी को पीड़िता को समर्पित किया गया। कलाकारों का कहना है कि ये प्रदर्शनी ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आरजी कर की पीड़िता को न्याय मिले। उनके मुताबिक मामले के आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने और भविष्य में कोई भी ऐसा घिनौना अपराध करने से डरे। एक प्रोटेस्ट है, हम सारे अभय के जो उनको विचार मिले, जस्टिस मिले, इसी के लिए हम यहाँ पे सारी एग्जीबिशन में उसी के थीम के ऊपर काम किया है। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में शामिल होंगे 25,000 लोग। आज पीएम मोदी न्यूयॉर्क में नासाउ कॉलेजियम की बैठक में होंगे शामिल। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से करेंगे मुलाकात। कल संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग में शामिल होंगे पीएम मोदी। भविष्य के शिखर सम्मेलन सत्र को करेंगे संबोधित। न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले डेलावेयर के क्वाड समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। वैश्विक नेताओं से हुई वार्ता, कई अहम मुद्दों पर हुए समझौते। क्वाड समिट में पीएम मोदी बोले, हम किसी के खिलाफ नहीं, विश्व तनाव और संघर्षों से घिरा हुआ है, साथ मिलकर चलना जरूरी। डेलावेयर में पीएम मोदी बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। आपसी संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। अमेरिका एनएसए का क्वाड मीटिंग पर बड़ा बयान। इंडो पैसिफिक के सभी अहम मुद्दों पर क्वाड में चर्चा। मुक्त और खुला इंडो पैसिफिक क्वाड का मकसद है। क्वाड समिट में बोले राष्ट्रपति बाइडेन, हम चारों देश पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हैं। 4 साल बाद हम रणनीतिक रूप से एकजुट। पीएम मोदी बोले, क्वाड देशों के साथ काम करना पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। क्वाड सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का करता है समर्थन। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज बोले, दोस्तों के बीच होना सुखद। पीएम मोदी अगले साल हमारी मेजबानी करेंगे और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। क्वाड समिट में बोले जापानी पीएम किशिदा, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता जरूरी है। आतंकवाद पर क्वाड नेताओं का संयुक्त बयान। मुंबई और पठानकोट हमलों की निंदा की। आतंकियों के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध। क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। बोले, सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए भारत लेगा एआई की मदद। 4 करोड़ वैक्सीन डोज देगा। जो बाइडेन बोले, इंडो पैसिफिक में सर्वाइकल कैंसर से हर साल 1.5 लाख महिलाएं गंवाती हैं जान। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह की ताबड़तोड़ रैलियां। पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी में जनसभा को करेंगे संबोधित। कल मिर्जापुर जाएंगे सीएम योगी। रोजगार मेला, ऋण वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी मजवा उपचुनाव के प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रचार में अमित शाह, पाकिस्तान को पीएम मोदी का है डर, इसलिए सीमा पर शांति। अमित शाह बोले, आपका एक वोट जम्मू कश्मीर के युवाओं का बुलंद करेगा हौसला। जम्मू में बोले अमित शाह, 3 परिवार की राजनीति खत्म करने वाला होगा ये चुनाव। घाटी में 2014 तक था आतंकवाद का साया। जम्मू के मेंढर में अमित शाह का बड़ा बयान। पहाड़ियों और गुर्जरों का प्रमोशन में देंगे आरक्षण। अमित शाह बोले, बीजेपी महासम्मान योजना के तहत परिवार की वरिष्ठ महिला को हर साल देगी 18,000 रुपए। अमित शाह के परिवारवाद वाले बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, अगर राजवंश ने लूटा तो महबूबा मुफ्ती के साथ हुकूमत कैसे की। राहुल गांधी ने सिख वाले बयान पर दी सफाई। बोले, झूठ का सहारा लेकर मुझे चुप कराना चाहती है बीजेपी। राहुल गांधी बोले, क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके। अमित मालविया का राहुल गांधी पर हमला। बोले, राहुल गांधी के विदेशी दौरे से भारत की छवि को होता है नुकसान। राहुल गांधी के ट्वीट पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा, पहले अमेरिका में झूठ बोला, अब रिट्वीट करके पूछ रहे हैं कि क्या मैंने गलत बोला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, भारत के बाहर जाकर किसी को देश की बुराई करने का अधिकार नहीं। शुभंकर सरकार पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अधीर रंजन चौधरी की जगह लेंगे। खरगे के बयान पर बोले तरुण चौक, राहुल गांधी पीएम को देते हैं गाली, अब खेल रहे हैं विक्टिम कार्ड। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। फरीदाबाद में वोट मांगने गए बीजेपी जिला अध्यक्ष का विरोध हुआ है। राजकुमार बोहरा पर लोगों ने निकाली भड़ास। दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनी है आतिशी। शपथ के बाद केजरीवाल के पैर छुए। कैबिनेट में 5 मंत्री विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम आतिशी बोली, बड़े भाई और गुरु केजरीवाल जी का धन्यवाद। इस्तीफा देकर केजरीवाल ने ईमानदारी की मिसाल को पेश किया। सीएम आतिशी बोली, केजरीवाल को चुनकर फिर से बनाना है सीएम। सफाई, सड़क, दवाई, सभी रुके कामों को पूरा किया जाएगा। बीजेपी के किसी षड्यंत्र को कामयाब होने नहीं देंगे। सीएम आतिशी के पास वित्त, शिक्षा समेत 13 विभाग हैं। सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य समेत 8 विभाग मौजूद हैं।
गोपाल राय को पर्यावरण समेत 3 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश गहलोत को 4 विभागों की मिली है जिम्मेदारी। इमरान हुसैन को 2, मुकेश अहलावत को 5 मिले हैं विभाग। अपर्णा यादव ने सीएम बनने पर आतिशी को बधाई दी। बोली, मुख्यमंत्री के तौर पर वो क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। सांसद संजय सिंह ने आतिशी और उनके मंत्रियों को दी बधाई। बोले, 4 महीने के बाद सभी 70 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल। सौरभ भारद्वाज ने सीएम आतिशी के कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली है शपथ। बोले, दिल्ली की जनता के लिए रहेंगे समर्पित। सांसद मनोज तिवारी ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र। दिल्ली की आबकारी नीति और शहर में सड़कों की मरम्मत पर चिंता जाहिर की। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आतिशी पर बोला हमला। कहा, आतिशी के सीएम बनने से दिल्ली में कुछ नहीं बदलेगा। वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली में भ्रष्टाचारी चेहरा जरूर बदला, चरित्र वही है, अब दिल्ली के हित में काम करें आतिशी। सीएम आतिशी पर विजेंद्र गुप्ता का हमला। बोले, ये डमी सरकार, डमी मुख्यमंत्री, ये सरकार रिमोट से चलेगी। आतिशी के सीएम बनने पर बोले शहजाद पूनावाला, दिल्ली को मिला नया मनमोहन सिंह, असली ताकत अरविंद केजरीवाल के पास। सीएम आतिशी पर बीजेपी का हमला। दिल्ली बीजेपी ने आतिशी को बताया रिमोट कंट्रोल सीएम। लखनऊ में बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, ना ही केजरीवाल से कोई आशा थी और ना आतिशी से कोई आशा है। अगले हफ्ते चुनाव आयोग का झारखंड महाराष्ट्र का करेगा दौरा। दोनों राज्यों में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। 23-24 सितंबर को झारखंड जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। 27-28 को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे चुनाव आयुक्त। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान। कुमारी सैलजा का कांग्रेस में हुआ अपमान, बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों से इजरायल में अफरा तफरी, गोलाबारी से जान बचाकर भाग रहे नागरिक। लेबनान में इजरायली हवाई हमले में 37 लोगों की मौत, मरने वालों में हिजबुल्लाह के 2 नेता शामिल। लेबनान में इजरायल ने की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर किए हमले, अटैक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। लेबनान की राजधानी बेरूत में की इजरायल की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक के बाद एक 100 से ज्यादा रॉकेट अटैक। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बना रही इजरायली सेना F-16 लड़ाकू विमान से आईडीएफ कर रही बमबारी। अगले 12 घंटे में लेबनान पर भीषण हमला करेगा इजरायल। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को दी चेतावनी। जापान के इशिकावा में सैलाब से भारी तबाही, सड़कों पर भरा पानी, तिनकों की तरह बह रही गाड़ियां। मनोहर लाल के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब। बीजेपी पहले अपना घर देखे, बहुत लोग छोड़ चुके हैं पार्टी। अमरप्रीत सिंह होंगे देश के अगले वायुसेना प्रमुख। सरकार ने नए एयरफोर्स चीफ की नियुक्ति की। 30 सितंबर को खत्म हो रहा है वी आर चौधरी का कार्यकाल। मोहन भागवत ने आरएसएस से संबंध वनवासी कल्याण समिति कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देश के कई मुद्दों और कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। सीएम शिंदे ठाणे विकास परिषद कार्यक्रम में हुए शामिल। सबके लिए नौकरी, घर, नया उद्योग, हरित ठाणे पर की चर्चा। बीजेपी चीफ नवीन पटनायक ओडिशा साहित्यिक महोत्सव के 12वें संस्करण में हुए शामिल। सीएम धामी ने आपदा कार्यों को लेकर जिला अधिकारियों के साथ की बैठक, बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। राहुल गांधी ने अन्ना सेबेस्टियन के माता पिता से की बात, आश्वासन देकर बोले मुद्दे के लिए लड़ेंगे। एक देश एक चुनाव पर बोले सीएम रेवंत रेड्डी, बीजेपी अपना प्रभुत्व बनाए रखने की कर रही है कोशिश। मणिपुर हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री सिंधिया, मैतेई कुकी दोनों समुदायों को एक साथ रहना सीखना चाहिए। मणिपुर के लोगों से किरण रिजिजू की अपील, बोले हिंसा छोड़े, बातचीत के जरिए ही स्थायी शांति हो सकती है स्थापित। 6 अक्टूबर को मरीना बीच पर एयर शो आयोजित करेगी वायुसेना। 92वीं वर्षगांठ पर हैरतअंगेज करतब दिखाएंगे वायुसेना के जवान। वक्फ संशोधन बिल पर भड़के ओवैसी, कहा वक्फ के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है, ये सरकार की दी हुई नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने दी। इंदौर में ट्रांसजेंडर्स को आसरा देने के लिए नई पहल, मेरा कुनबा नाम से शेल्टर होम शुरू, रहने वाले सहित काउंसलिंग का इंतजाम। भुवनेश्वर में बीजेडी का राजभवन घेराव, मेजर की मंगेतर से पुलिस स्टेशन में बदसलूकी का विरोध। सैन्य अफसर और उनकी मंगेतर से पुलिस के दुर्व्यवहार पर बोले कांग्रेस नेता अजय कुमार, जंगलराज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमल हासन बोले एक देश एक चुनाव का विचार खतरनाक, भारत में नहीं है इसकी जरूरत। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने धारावी पुलिस स्टेशन का किया दौरा, बोले 24 घंटे में सभी को करें गिरफ्तार। अयोध्या में इस्लामिक कल्चर पर इकबाल अंसारी का बड़ा बयान, बोले सरकार ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी, इस्लामिक कल्चर ने कुछ नहीं किया। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की, भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लिया। तिरुपति प्रसाद में मिलावट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी का आरोप लगाया गया, जिसकी जांच की मांग की गई। तिरुपति लड्डू विवाद पर दुग्ध संघ सख्त हो गया है। टीटीडी को घी की आपूर्ति करने वाले वाहनों पर लगाया गया है जीपीएस। जगन मोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। वेंकटेश्वर मंदिर को अपवित्र करने और हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है।
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का बयान, बोले लड्डू मिलावट में संतों विशेषज्ञों से भावी कदम के बारे में करेंगे चर्चा। वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू मिलावट पर बोले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तिरुपति प्रसादम का मामला बहुत ही चिंताजनक है। तिरुपति में प्रसादम के लिए घी सप्लाई करने वाली कंपनी एआर डेयरी फूड्स की जांच, FSSAI अधिकारियों ने लिए घी और अन्य प्रोडक्ट्स के सैंपल। तिरुपति प्रसाद में मिलावट पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, तिरुपति लड्डू को अपवित्र करने के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले, पंच गव्य लेकर मन और शरीर को पवित्र करे तिरुपति का प्रसाद खाने वाले भक्त। तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद पर बोले राजस्थान के मंत्री, राज्य के सभी मंदिरों पर विभाग की पूरी नजर है, शुद्धता और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने मंदिरों में प्रसाद की जांच के लिए आदेश दिया। तिरुपति प्रसादम विवाद के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। भारतीय सेना ने मणिपुर में चलाया सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। वंदे कार्गो ट्रेन का फर्स्ट लुक सामने आया, देश में हाई स्पीड मालगाड़ी से होगी पार्सल की सप्लाई। यूपी के सहारनपुर में फायरिंग, पथराव में 3 घायल हो गए, मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन हादसा हो गया, मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन का जो इंजन है पटरी से डिरेल हो गया, हादसे में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। सूरत में ट्रेन पलटाने की साजिश के बाद रेलवे अलर्ट मोड पर है, गुजरात जीआरपी और रेलवे ने बढ़ाई है गश्त, 10 स्टेशन के बीच सुरक्षा कड़ी की गई। बेंगलुरु में दिल्ली की श्रद्धा वाकर जैसा हत्याकांड, 25 साल की लड़की को 30 टुकड़े में काटकर फ्रिज में रखा गया। फिरोजाबाद की महिला ने खाया नशीला पदार्थ, भूमि विवाद की शिकायत लेकर जा रही थी सीएम आवास, तबीयत खराब होने पर पुलिस ने अस्पताल इसके बाद पहुंचाया। नोएडा में स्कूटी सवार युवती को गाड़ी ने मारी टक्कर, एलिवेटेड रोड के बीच से पिलर पर गिरी युवती, पुलिस ने रेस्क्यू किया। जालंधर में बर्फ फैक्ट्री में लीक हुई गैस, लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी, इलाके को सील किया गया। भुवनेश्वर में सैन्य अफसर और उनकी मंगेतर पर हमले के आरोपियों को मिली जमानत, एडीसीपी ने कहा कि मामले की जांच जारी है। तरन तारण में बीएसएफ ने सीमा पार से अवैध ड्रोन घुसपैठ का प्रयास विफल किया, चीन निर्मित ड्रोन बरामद करके निष्क्रिय किया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और हत्या के मामले का विरोध जारी है, कोलकाता के कलाकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। राम जन्मभूमि में विश्व शांति और लोक कल्याण के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया, यज्ञशाला में रोजाना दी जा रही है 1000 आहुतियां। आईएमडी ने देर तक मानसून रुकने का जताया पूर्वानुमान, कहा कि अक्टूबर तक होगी बारिश, सितंबर में हुई सामान्य से ज्यादा बारिश। और अब वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं चीन में फिर आए भीषण तूफान की तस्वीरों के साथ। दक्षिणी पश्चिमी चीन में फिर से भीषण तूफान आया है, तस्वीरें आप देखिए। अचानक से आए तूफान में उड़ने लगा सामान, घरों को किस तरह से इसके बाद भारी नुकसान पहुंचा है वो आप देख पा रहे हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह भी दी गई है, जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें, ये एडवाइजरी भी जारी की गई है। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग मोरक्को से, जहां पर अचानक से आई बाढ़ का भीषण वीडियो आप देखिए। कई बड़े हाईवे और सड़कों पर अचानक से पानी भर गया, कई इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात, लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई। तो ये तस्वीरें मोरक्को की है, जहां पर फ्लैश फ्लड की आप देखिए किस तरह से फ्लैश फ्लड के बाद जो अचानक से बाढ़ आ गई, इसके बाद वहां पर हालात खराब हो गए, लोग आपको भागते हुए भी नजर आएंगे। हाईवे और सड़कों पर अचानक से पानी भर गया, लोगों को सावधान अलर्ट रहने की एडवाइस जारी की गई। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग स्पेन से, जहां पर बाढ़ से हाल बेहाल है, कई शहर बाढ़ की चपेट में है, खिलौने की तरह सामान यहां पर बहता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप, यह तस्वीर स्पेन की है, यहां पर भी भारी बारिश के बाद कई जो इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में है। ये देखिए कैसे रिहायशी इलाके से जो सामान है वो किसी खिलौने की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। कारें भी इस बाढ़ की चपेट में आ गई है। यह हालात इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं स्पेन के।
और अब चौथी वीडियो ब्रेकिंग। उत्तर मध्य जापान में भारी बारिश। 1975 के बाद से सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। करीब 30,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इशिकावा प्रांत में सड़कें जलमग्न हैं। करीब 5,000 घरों में बिजली गुल है। ये देखिए आप, उत्तर मध्य जापान की यह तस्वीर है जहां पर भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। तो उत्तर मध्य जापान की तस्वीर है। अभी तक 30,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 5,000 से ज्यादा घर प्रभावित हैं। बिजली आपूर्ति ठप है। और ये देखिए उत्तर मध्य जापान के हालात किस तरह से, यहाँ पर जो बसें हैं, गाड़ियां हैं, वो पूरी तरह से इस बाढ़ में जलमग्न हो गई। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। यूके में एल्डरशॉट में भीषण बवंडर की तस्वीरें। बवंडर के बीच फंसे नजर आए कई लोग। टाइसस मीडो नेचर रिजर्व में ये लोग फंसे हुए नजर आए हैं। तो यूके के एल्डरशॉट में ये भीषण बवंडर आ गया, भीषण तूफान। और इसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इस बवंडर में फंस गए। किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आए। जापान में ओलावृष्टि का वीडियो सामने आया है। हाचीअजी प्रांत में गिरे बड़े बड़े बर्फ के गोले, बारिश के साथ गिरे ओले। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस की भीषण बमबारी हुई है। लगातार गोलीबारी के बाद जंगल में लगी भीषण आग की चपेट में आया 800 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के जंगल में लगी आग फैल गई है। नॉर्दर्न बीच के क्रोमर हाइट्स में चेतावनी भी जारी की गई है। अर्जेंटीना के कार्डोबा में भीषण आग। दूर दूर तक दिखी आग की ऊंची लपटें। आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। अर्जेंटीना के कार्डोबा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। दरअसल आग दूर इलाके तक फैल गई थी। अफरा तफरी का माहौल है। आग बुझाने की कोशिश करते हालांकि लोग नजर आए, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। और अब बर्फबारी की तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भारी बर्फबारी। जोहान्सबर्ग डरबन हाईवे पर दिखी बर्फ की मोटी चादर। बर्फ से ढकी दिखी गाड़ियां। यातायात भी बाधित हुआ। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के टेनेसी में कार में बैठा भालू कार का दरवाजा खोलता है। ये भालू और ड्राइवर की सीट पर जा बैठा। ये देखिए आप, कार चलाने की कोशिश भी करता दिखा है भालू। सिर्फ इतना ही नहीं है, तो ये बड़ा ही हैरान करने वाली तस्वीर है जो कि अमेरिका के टेनेसी से सामने आई है। ये भालू जो पहले कार के आसपास घूमता हुआ नजर आता है, फिर ये देखिए आगे जो आपको कार नजर आ रही है, इसका गेट खोलता है, अंदर घुस जाता है। इसके बाद स्टीयरिंग थामता है, ड्राइवर सीट पर बैठता है और कार चलाने की कोशिश भी करता है। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग सिंगापुर से, जहां पर छिपकली के कारण अफरा तफरी मच गई। रेसिंग ट्रैक पर दौड़कर आ गई एक बड़ी छिपकली। फॉर्मूला 1 रेस का अभ्यास सत्र रोक दिया गया इस छिपकली के वहां आने के बाद। तो ये देखिए तस्वीर आपको सिंगापुर की दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़े आकार की छिपकली अचानक से रेसिंग ट्रैक पर आ गई और फिर किस तरह से उसको वहां से हटाया गया है, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। So the exact opposite of clear then.
says the two-time world champion. Well, Lizard is having a day right now. Those back legs really hoof around. 13वीं वीडियो ब्रेकिंग ऑस्ट्रेलिया के एक पेंगुइन की दुनिया भर में चर्चा हो रही है जम करके। ये देखिए, 9 महीने में ही पेंगुइन का वजन 22 किलोग्राम हो गया है। एक सप्ताह में खा जाती है 24 किलो मछली। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा खाना खाने से इस पेंगुइन का वजन बढ़ा है। अब 14वीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के पश्चिम वर्जीनिया में दिखा 2 पैर वाला भालू। जन्म से ही नहीं है इसके आगे के पंजे, दूसरे भालुओं की तरह खुद को अच्छी तरह से ढाल लिया है इसने, और 2 पैर पर ही कैसे चलता है बेहद ही आसानी से, याद देखिए। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, जर्मनी के बर्लिन से, जहां पर फिलिस्तीनी समर्थक युवक गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने फिलिस्तीनी झंडा लिए युवक को दौड़ाकर पकड़ा है। और जो युवक है उसके हाथ में जो झंडा आपको नजर आ रहा है वो फिलिस्तीन का झंडा है, जिसे लेकर वो भाग रहा था। इसके बाद बर्लिन पुलिस ने इसे पकड़ा। तेल अवीव में हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं। हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की मांग की जा रही है। 100 लोग अभी हमास के कब्जे में हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है फ्रांस से, जहां राजधानी पेरिस में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की मैक्रों के इस्तीफे की मांग। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग है। अमेरिका के शिकागो में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली। बड़ी संख्या में फिलिस्तीन समर्थक शामिल हुए। रैली में इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग है। खारकीव की सड़क पर भीषण विस्फोट। कार के सामने हुआ जबरदस्त धमाका। धमाके में बाल बाल बची कार।